हाँ जी संतोष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो जो सभी साथी पहुंचे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और साथियों आपको बताना भी चाहूँगी कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए रखी गई है। आप सभी को पता है और आपने देखा भी है कि एक बहरूपिया 2-3 दिन से एलनाबाद हलके के दौरे कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जो मौजूदा विधायक है उसको जनता ने चुन तो दिया पर उसको बोलना, विधानसभा में बोलना नहीं आता। तो मैं आपके माध्यम से मैं उस चौधरी अभय सिंह जी से पूछना चाहती हूं कि आपने 4 बार आप एमएलए रहे, तो आपने विधानसभा में बोल के कौन सा झंडा बुलंद कर दिया? एक भी काम उनको टीस है इस चीज की कि मेरे पत्रकार साथी ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने पेज से कुछ शेयर किया है और कुछ जवाब मांगा है, तो वही जवाब था मेरा, सवाल था मेरा कि 20 साल में आपने एलनाबाद विधानसभा के लिए क्या किया है? वो बड़े बड़े वादे करते हैं और वो कहते हैं कि हमें बोलना आता है। और उन्होंने एक बात यह कही थी गांव में जाके कि जब मैं विधानसभा में बोलता था तब लोग कैमरे के आगे, टीवी के आगे बैठ जाते थे और मुझे सुनते थे। तो मेरा आज फिर वही सवाल है कि चौधरी साहब, आपने विधानसभा में बोल के एलनाबाद के लिए क्या किया है? और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है और जिसने मेरे से सवाल किया है उसका वजूद क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि एक महिला जो हरियाणा के अंदर एकमात्र महिला जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी है और आज उसके वजूद की बात की जाती है, तो मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगी कि मेरा वजूद जो है, आज मैं सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं और संगठन ने मुझे चुना है और आज आपने संगठन को चुनौती दी है। तो इसी बात को लेके मैं आपके सामने आई हूं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। और दूसरी बात एक और कही थी उन्होंने कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उसके पीछे कौन है, तो वो चीज भी मैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर वो परिवार की बात करते हैं तो एक आवाज लगाती हूं मैं आज परिवार को और एक साइड अभय सिंह जी अपने परिवार को आवाज लगाएंगे। देखते हैं कितनी देर में किसका परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। आज विधानसभा के अंदर भी पीछे बोलते थे तो वो अपने परिवार पे कटास करते थे, मुद्दों पे कभी बात नहीं करी। मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ और मुद्दे पे ही चर्चा करती हूँ। मेरा विषय नहीं था कि मैं व्यक्ति विशेष पे बात करूं, पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं व्यक्ति विशेष पे बात करूं, क्योंकि आज जो आन और बान और शान की बात है वो एलनाबाद विधायक के और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात आई है, तभी मैं बोलने को मजबूर हुई थी। तो आज मेरा फिर यही सवाल है चौधरी अभय सिंह जी से कि एक पीछे एक तो आप परिवार खड़ा कीजिए और दूसरी तरफ मैं मेरा परिवार खड़ा करती हूँ और फिर भी पार्टी की बात करते हो। तो आज जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, हमने सुना था कि ताऊ देवीलाल जी के जो विचार थे हमारे परम आदरणीय रहे हैं और आज भी हमारे लिए परम आदरणीय हैं, हम उनके लिए गलत नहीं कहते। उनके विचार थे और इनकी पीढ़ी के अंदर हम देख रहे हैं कि इनकी बौखलाहट जो है वो इनके संस्कार तो उनके संस्कार तो नहीं लग रहे, क्योंकि आज इसी बौखलाहट ने और इसी घमंड ने उनको 85 से 2 पे लाके खड़ा कर दिया। ये अहंकार ही ले बैठा इनको। जो रात को मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं और इतनी ओछी मानसिकता रखते हैं कि आज एक महिला पे उन्होंने तंज कसने का काम किया। तो मेरा फिर ये एक सवाल है अभय सिंह चौटाला से कि अगर आपके पास कोई विकास की प्रक्रिया है, विकास की बात है, तो एलनाबाद के अंदर कितना आपने 20 साल के अंदर विकास किया है?
फिर मैं वो वादे के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मीडिया के सामने आइए और अपना विकास गिनाइए। उसके बाद में आप जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक तो 3 साल से ही है। 3 साल की बात करें, 2.5 साल हुए हैं अभी, 2.5 साल में इनके पेट में दर्द होने लग गया। तो पहले 20 साल का विकास क्या है वो बताइए आप। अकेली विधानसभा में बोलने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों के लिए काम किया है तो वो मीडिया के सामने आके रखें। इसके आगे आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। उनका आरोप ये भी था कि आपके परिवार के जो पर्सन बेनीवाल जी, उन्होंने तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है विधायक बने, कोई भी काम एलनाबाद हल्के में नहीं करवाया। देखिए, आज जो एलनाबाद के विधायक बने हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वो जो सोच थी वो जनता की सोच थी, और एलनाबाद के विधायक जो हैं उनको जनता ने चुना है। और आज हमारे पास 3-3.5 करोड़ रुपए कोटा आया है जो विधायक के पास आना चाहिए। और हमने जो 87 गांव एलनाबाद विधानसभा के अंदर आते हैं, हमने लगभग 70 से 75 गांव उसी कोटे में हमने कवर कर दिए हैं। हमने कोई पैसा घर में नहीं रखा, क्योंकि जो विधायक का फर्ज होता है, क्योंकि सभी विधानसभा से, सभी जो गांव से हमारे पास वोट आते हैं, तो हम जो पैसा है वो हमने बांट के दिया है। पर एक बात और, जो चौधरी अभय सिंह जी गांव गांव जा रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि मैंने इस गांव को 2 से 2.5 करोड़ रुपए दे दिए, तो ये सवाल भी उनसे पूछो आप जाके, और शायद सरकार से भी ये सवाल पूछ लेना आप कि ऐसा कौन सा विधायक है जिसके पास हारने के बाद कोटा आता हो, जो आप वो गांव गांव जाके वो कह रहे हैं। दूसरे की आप जो बात कर रहे हैं वो जिला परिषद की बात कर रहे हैं, ब्लॉक समिति की बात कर रहे हैं, तो वो तो लोगों का अधिकार है, वो तो देना ही पड़ेगा। जो निजी जो चौधरी अभय सिंह का है उसमें से उन्होंने क्या दिया है, मैंने तो 20 साल का पहले हिसाब मांगा है कि आपने 20 साल में क्या किया है वो बताएंगे। अब उनका जा जाके कहने का क्या मतलब है? कौन सी सरकार है वो जो हारे हुए एमएलए हैं उसको कोटा देती है? ये सवाल आप उन्हीं से करना जाके। अभय सिंह चटोला कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है और इस तरह के छोटे से गांव से किसका अस्तित्व? कांग्रेस का? वो आपके खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि आज 85 से 2 पे कैसे खड़े हो गए। और एक वो बात और कहूंगी मैं, आज वो एलनाबाद के विधायक पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो 2 विधायक उनके भी हैं, उनका विकास गिनवाइए ना, उन्होंने कितना का विकास करवा दिया। और जो बात कर रही हैं, पीछे भी कांग्रेस एक रही है और हर मंच पे कांग्रेस एक होती है, और आगे आने वाला टाइम होगा वो कांग्रेस का होगा, आप देख लेना। पर एनएलओ का कभी भी जो टाइम है वो आने वाला नहीं है। ये आज मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती भी देती हूँ कि 2 सीट है उनके पास। एक का मेरा टारगेट था कि अभय सिंह को हराऊं और मैंने हरा दिया, उनका सूपड़ा साफ कर दिया। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, उसके अंदर 2 का भी सूपड़ा साफ करने का काम संतोष बेनीवाल करेगी। क्या लगता क्या है मैडम, आपको तो प्रकाश करने का क्या मतलब आपको लगता है कि किस कारण से आप लोगों के साथ? देखिए, वो चीज आप जाके उनसे पूछिए कि आपने एक जिला अध्यक्ष के ऊपर, वो शायद बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम महिला को सम्मान देते हैं। उन्होंने आज महिला के सम्मान पे ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, आप उनसे पूछिए कि जिला अध्यक्ष जवाब मांग रही है और जिला अध्यक्ष ने क्या गलत लिखा है, तो आपके पेट में दर्द हो गया उनकी बातें सुन के। आप उनसे पूछना जरूर। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपको कि उन्होंने कहा है कि हमारी छोटे लोगों से तुलना मत कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी था उनका, पत्रकार साथी ने पूछा, तो जो मेरा पद है और जो मैं लोगों के बीच में रहती हूं, मैं उनको बताना चाहूंगी इसी छोटे पद में, इन्हीं लोगों के बीच में मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे को अगर लोगों ने आवाज उठाने के लिए चुना है तो मैं छोटी बन के भी इनके साथ काम करने को तैयार हूं। पर जो लोग इनके पास बैठे हैं,
और जो बैठ रहे हैं, मैं उन पे भी एक सवाल करना चाहूंगी कि वो भी गांव के मुखिया रह चुके हैं, वो कितने के बड़े हैं। 3-4 साल का पीछे का इतिहास उठा के देखना, शायद आपको वीडियो भी मिलेगी चौधरी अभय सिंह जी की कि ये तो चिट्टा बेचते हैं। तो आज उनको पास बैठाने का काम किया है उन्होंने, तो क्या वो दूध बेचने लग गए जो वो पास में बैठ के जो बात कर रहे हैं। तो मैं जितने भी लेवल में हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जहां भी बैठी हूँ, मैं बिल्कुल ही खुश हूँ, क्योंकि हम जो ऐसे हैं कि धरातल से जुड़ के चले हैं, चाहे चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल हो और चाहे संतोष बेनीवाल हो, क्योंकि हम तो धरातल से ही उठे हैं, दरी से उठ के और यहाँ तक बैठे हैं और जनता ने हमको चुन के यहाँ तक भेजा है। और दूसरी बात, एक बात और कही उन्होंने कि गांव के कब्जे खाली करवाने के लिए जो सरपंच को टारगेट किया है, मैं सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि कैमरे के सामने आइए और उस सरपंच का नाम उजागर कीजिए जिसने अपने गांव को उजाड़ने का काम किया, क्योंकि आज के दिन इतिहास है सरपंचों का, हमारा भाईचारा है। कोई भी सरपंच ये नहीं चाहता कि किसी गरीब का घर टूटे, क्योंकि सरपंच चाहते तो बहुत पहले टूट सकते थे, पर आज तक भी हमारे पास लेटर आते हैं तो हम जवाब देते हैं कि वहां पे बैठे हैं वो गरीब आदमी बैठे हैं, हम किसी का आशियाना नहीं छीनना चाहते। तो ये जो उन्होंने बात करी है आपस में सरपंचों को लड़वाने की, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो गंदी हरकतें हैं ये करना छोड़ दे, क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है और एक गांव की सरकार होती है, वो समझदार है और सब कुछ जानता है।